नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर विद माई पे। रोजाना की तरह आज अपन पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर। अपने इस यूट्यूब चैनल पर सुबह 5 बजे आपको एक क्लास मिलती है जिसके अंदर उस दिन का करंट अफेयर प्रतिदिन आपको मिलता है, लगातार आपको मिलता रहेगा। चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर जिनका हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर कौन है जिनका भी हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो वो है एस वेंकट रमन। एस वेंकट रमन का अभी हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह है एस वेंकट रमन की तस्वीर। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको शॉर्ट में अपन आरबीआई बोलते हैं, उसके पूर्व गवर्नर एस वेंकट रमन का संक्षिप्त बीमारी के कारण आज सुबह निधन हो गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एस वेंकट रमन का संक्षिप्त बीमारी के कारण आज सुबह निधन हुआ है। एस वेंकट रमन आरबीआई के 18वें गवर्नर थे। कौन से क्रम के गवर्नर थे? तो 18वें क्रम के गवर्नर थे, जिन्होंने 1990 से 92 तक 2 साल तक सेवा दी थी। तो आरबीआई के गवर्नर के रूप में उन्होंने 1990 से 1992 के बीच में 2 साल की सेवा दी थी। इससे पहले वे 1985 से 1999 तक वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव थे। वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव थे 1985 से लेकर 1999 तक। अगला क्वेश्चन क्या है? आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? जो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप हुआ था वो कौन से देश ने जीता है? ऑप्शन नंबर 1 है भारत, ऑप्शन नंबर 2 है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर 3 है पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर 4 है ऑस्ट्रेलिया। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। ये खिताब जीतने के बाद जब उनको ट्रॉफी दी गई है तब की तस्वीर है। इसको लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इसको लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार है, ऑस्ट्रेलिया ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराकर आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। तो ध्यान रखना है, खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर फाइनल हुआ था जिसके अंदर भारत को 6 विकेट से हराया था और ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब 6वीं बार जीता है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? विराट कोहली को उनके अनुकरणीय प्रदर्शन हेतु प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसको मिला है? विराट कोहली को मिला है। क्यों मिला है? इन्होंने 11 पारियों में 765 रन बनाए हैं, जो विश्व कप के एक संस्करण में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे अधिक रन है। विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में 765 रन बनाए हैं, जो एक वर्ल्ड कप के अंदर किसी एक खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रन है। मोहम्मद शमी विश्व कप 2023 के अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में उभरे हैं। तो मोहम्मद शमी ने इस वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है? जो सार्वभौमिक बाल दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है और 20 नवंबर 2023 को भी सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया गया था। यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे मनाया गया था 20 नवंबर को। इसको लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? विश्व बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। जो विश्व बाल दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये दिन बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके कल्याण में सुधार लाने के लिए है। वर्ष 2023 के लिए विश्व बाल दिवस की थीम क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है? विश्व बाल दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई थी? फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट वर्ष 2023 की विश्व बाल दिवस की थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना ने अपना नया राष्ट्रपति किसको चुना है? अर्जेंटीना ने अपना नया राष्ट्रपति चुना है, तो उनका नाम क्या है? तो जो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति वो है जेवियर माइली। जेवियर माइली अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति है। ये उनकी फोटो है जेवियर माइली की, जो कि अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में अभी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अगला इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तो अर्जेंटीना ने दक्षिणपंथी उदारवादी जेवियर माइली को अपना नया राष्ट्रपति चुना है। तो दक्षिणपंथी उदारवादी जेवियर माइली है जिनको अर्जेंटीना ने नया राष्ट्रपति के रूप में चुना है। माइली आर्थिक शॉक थेरेपी का वादा कर रहे हैं। माइली ने वादा किया है आर्थिक शॉक थेरेपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? ध्यान रखना है, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं अशोक वासवानी। अशोक वासवानी कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। इनको लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनते हैं? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने 1 जनवरी 2024 से अशोक वासवानी को अपना प्रबंधक निर्देशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया। तो ध्यान रखना है, 1 जनवरी 2024 से अशोक वासवानी है वो कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निर्देशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्ति लेंगे।
वासवानी की नियुक्ति बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में दीपक गुप्ता के कार्यकाल समाप्त होने के बाद होगी। ध्यान रखना है 31 दिसंबर 2023 तक दीपक गुप्ता का कार्यकाल है। उसके बाद 1 जनवरी 2024 को कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ और एमडी बनेंगे अशोक वासवानी। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व सड़क यातायात पीड़ितों हेतु स्मरण दिवस कब मनाया जाएगा? विश्व सड़क यातायात पीड़ितों हेतु दिवस कब मनाया जाएगा? तो ध्यान रखना है कब मनाया जाएगा, 20 नवंबर को। कब? 20 नवंबर को। इस साल का 20 नवंबर 2023 को मना लिया गया। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता देता हूं, जिनको आपको याद करना है। 20 नवंबर 2023 को विश्व सड़क यातायात स्मरण दिवस मनाया गया है। यह दिवस सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपकरण बना है। इस वर्ष की थीम इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? एक्लेरिंग चेंजमेंट। एक्लेरेटिंग चेंज जो है वो विश्व सड़क दुर्घटना दिवस है, उसकी थीम रखी गई है। ठीक है, विश्व सड़क यातायात स्मरण दिवस की थीम रखी गई है एक्लेरेटिंग चेंज। सड़क यातायात पीड़ितों हेतु विश्व स्मरण दिवस का उद्देश्य क्या है? तो सड़क यातायात पीड़ितों और उनके परिवारों हेतु उनको एक मंच प्रदान करना। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नवंबर 2023 में किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो यूपी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने नवंबर 2023 में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत बेहतर यूनिकॉर्न के साथ किस स्थान पर रहा है? तो अभी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग जारी हुई थी, जिसमें भारत के बेहतर यूनिकॉर्न ने भाग लिया था और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत तीसरे स्थान पर रहा है। इसको लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनते हैं? तो इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार है, भारत बेहतर यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर है, जिसका कुल मूल्यांकन कितना है? तो 195.75 बिलियन डॉलर का कुल मूल्यांकन है और बेहतर यूनिकॉर्न कंपनियों ने भाग लिया है और भारत का स्थान तीसरा रहा है। जर्नलिस्टिक आर्ग के शोध के अनुसार देश के यूनिकॉर्न कुल वैश्विक यूनिकॉर्न मूल्यांकन में 5% का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी देश पूरे विश्व में अगर 100% यूनिकॉर्न है तो उसमें से 5% यूनिकॉर्न भारत के हैं। भारत ने बेहतर यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान हासिल किया, जिसका मूल्यांकन है 195 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी किस स्थान पर ब्रज राज उत्सव मनाएंगे? तो प्रधानमंत्री जी ब्रज राज उत्सव कहां पर मनाएंगे? तो मथुरा यूपी के अंदर ब्रज राज महोत्सव मनाएंगे 23 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी, यानी कल। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, प्रधानमंत्री मोदी 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मथुरा में ब्रज राज उत्सव में शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने शिक्षा में समानता के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो यूपी। उत्तर प्रदेश राज्य ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है। उनको लेकर उनका ये एक पोस्ट भी है जिसके अंदर हर बच्चे के लिए हर अधिकार योजना का संक्षिप्त विवरण दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 यानी मिस यूनिवर्स 2023 का ताज किसको हासिल हुआ है? तो जो सेनिस प्लासियो है, सेनिस प्लासियो को मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब मिला है। ये फोटो है उनकी, सेनिस प्लासियो की। चलिए फोटो को इतना ही देखिए, आगे बढ़ते हैं। आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? आईसीसी विश्व कप 2023 के अंदर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है विराट कोहली ने। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब अपन दूसरे क्वेश्चन की समरी पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था इस साल का जो वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वो किसको मिला है? विराट कोहली को। ये टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब के साथ विराट कोहली जी की फोटो है। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डेली के डेली क्वालिटी और कंटेंट के साथ यहाँ पर आपको डेली का करंट अफेयर मिलता है। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जल्दी से लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा मेरे लिए कमेंट कर देना, बेल वाला आइकन दबा लेना, जिससे सुबह 5 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिसमें आपकी करंट आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं कल सुबह वापस करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए।